आप सभी को नमस्कार। हम सभी को उस अद्भुत शक्ति या जिसे हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर के द्वारा एक सुंदर जीवन की जो है वो प्राप्ति हुई है। और हम सब अनवरत विकास की गति पर चलते हुए उस जीवन को जो है वो सुंदर और एक व्यवस्थित जीवन बनाने का प्रयास जो है वो करते हैं। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मानव जीवन जो है वो विकास की किन अवस्थाओं के द्वारा जो है वो आगे बढ़ता है। जैसे ही मानव जन्म की जो शुरुआत होती है वहाँ से लेकर और किस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक विभिन्न जो हैं उन्होंने इन विकास की अवस्थाओं को विभिन्न चरणों में जो है वो विभक्त किया है। हम सभी जो है जानते हैं कि माँ के गर्भ में जो है वो एक शिशु के रूप में जो है वो बालक पलता है। तो पहली जो हम अवस्था की बात करें कि पहली जो अवस्था है वो है गर्भकालीन अवस्था। ये जो अवस्था होती है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है वो बात विभक्त की हैं अवस्थाओं को, लेकिन जो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो सामान्य तौर पर जो एक मानव जीवन में अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं की जो है वो हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है गर्भकालीन अवस्था। ये अवस्था वो अवस्था है जिसमें जो निषेचन के पश्चात या फर्टिलाइजेशन के पश्चात एक भ्रूण का जो है वो माँ के गर्भ में निर्माण होता है। तो ये जो अवस्था है इसको सामान्य भाषा में जो है वो हम 9 माह की अवस्था, इस अवस्था को मानते हैं। जो प्रथम अवस्था है, दिन में हम देखें तो 280 और 7 दिन 280 डेज और 7 डेज की अवस्था जो है इसको माना जाता है। ये जो अवस्था है इसमें जो है जो पूरी जो अवस्था है गर्भकालीन अवस्था, इसको भी 3 उप अवस्थाओं के अंतर्गत इस अवस्था को जो है वो बांटा गया है। पहली जो अवस्था, इस अवस्था की जो सबसे फर्स्ट जो अवस्था है वो है पीरीनेटल पीरियड का जो है कंसेप्शन टू बर्थ, जो हम मान रहे हैं इस पूरे पीरियड को। इसमें पहली जो अवस्था है वो डिम्ब अवस्था या जर्मिनल पीरियड इसको कहते हैं। ये जो अवस्था होती है वो जैसे ही फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो है वो एक भ्रूण के रूप में जो शिशु का निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले जो है इस अवस्था में एक छोटी पिन का जो होता है उसके ऊपर का जो हेड होता है, जो एक ऑलपिन होती है, उसकी आकृति का जो है वो भ्रूण का निर्माण जो है वो यहाँ पर होता है इस अवस्था में। हम प्रीनेटल स्टेज को डिटेल में जब पूरी इस अवस्था में को विकास प्रक्रिया पढ़ेंगे तो हम उसमें इसको पढ़ेंगे। तो लेकिन हम यहाँ सिर्फ अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था इसको कहा गया है गर्भकालीन अवस्था का जो फर्स्ट पीरियड है वो है डिम्बावस्था, जो कि होती है कंसेप्शन टू 2 वीक्स। मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, निषेचन हुआ, उससे बाद की जो 2 सप्ताह की अवस्था है वो डिम्बावस्था कहलाती है। दूसरी की जब हम अवस्था की बात करते हैं वो होती है भ्रूणावस्था, जिससे एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है वो 3 मंथ से लेकर और जो है पूरी 2 मंथ तक की जो अवस्था है उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है इस अवस्था में गर्भकालीन अवस्था जिसे कहा जाता है, या गर्भस्थ शिशु की अवस्था इसे कहा जाता है, जो कि 3 माह से लेकर और फिर पूरी जो है वो टिल बर्थ, जब तक शिशु का जन्म होता है वहाँ तक की ये अवस्था होती है। तो इस तरीके से पूरे 3 ट्राइमेस्टर में जो है 9 मंथ्स को जो है वो बांटा गया है। और इसमें हम देखते हैं कि एक पूर्ण, हम जो बात कर रहे हैं कि एक पिन के हेड जो होता है ऑलपिन का, उसके उतना जो है वो भ्रूण होता है, वहाँ से लेकर एक पूर्ण शिशु के निर्माण तक की ये प्रक्रिया जो है वो इस अवस्था के अंतर्गत संपन्न होती है। उसके बाद हम दूसरी अवस्था पर चलते हैं जो कि होती है नवजात शिशु की अवस्था या इन्फेंसी वाला पीरियड इसे कहा जाता है, जबकि शिशु ने जन्म लिया है। ये जो अवस्था होती है ये जन्म से लेकर और 2 वीक्स की जो है वो अवस्था मानी गई है। 14 डेज, शुरू के जो 14 डेज हैं वो नवजात शिशु की अवस्था जो है वो इसको कहा जाता है।
नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो है बेबीहुड कहते हैं जिसे, या बचपन अवस्था जो है वो कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है ये होती है 2 वीक से लेकर और 2 इयर्स तक। पूरी जो अवस्था है वो इसके अंतर्गत जो है वो आती है। इसको शिशु अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे का विकास जो है वो तीव्र गति से होता है, और बच्चा जो है हम देखते हैं कि एक छोटा 2 सप्ताह के शिशु से लेकर और एक 2 साल के शिशु में जो है वो परिवर्तित होता है, बालक में परिवर्तित होता है। और इस समय हम देखते हैं कि उसमें क्रियात्मक गतिविधियां जो हैं उनकी जो है शुरुआत या वो एक्टिविटीज़ करने का ये अवस्था जो है वो मुख्य एक अवस्था मानी गई है, जहाँ से बच्चे की बैठना, चलना, दौड़ना, खड़ा होना, ये प्रक्रियाएं जो हैं उसकी शुरू होती हैं। साथ ही चीज़ों को पकड़ना, खिलौनों से खेलना, ये जो इस तरह की क्रियाएं वो इस अवस्था में होती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होती है वो पूरी 2 से 12 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था को माना गया है। ये जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड पीरियड जिसे हम कहते हैं, इस अवस्था को भी 2 उप अवस्थाओं के अंतर्गत जो है वो विभक्त किया गया है। पहली जो अवस्था कहलाती है वो है पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं। यह अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की जो है वो अवस्था कहती है। इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि ये अवस्था से पहले जो है वो बच्चे की औपचारिक शिक्षा की शुरुआत जो है वो नहीं होती है। तो एक तरह से पूर्व विद्यालय अवस्था भी इस अवस्था को माना जाता है, और ऐसा माना गया है कि ये अवस्था जो है वो बच्चे के तीव्र विकास की अवस्था है। इस अवस्था में बालक में मानसिक जो गतिविधियां हैं, जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो अपनी तीव्र गति पर होती है, जिसकी चर्चा हम अलग अलग अवस्थाओं की जब डिटेल पढ़ेंगे या विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे तब हम इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। या अलग अलग विकास जब हम पढ़ेंगे, शारीरिक विकास या क्रियात्मक विकास, तब हर अवस्था में कौन सा विकास जो है वो कितना होता है उसकी चर्चा हम उस समय जो है वो करेंगे। यहाँ सिर्फ हम अवस्थाएं जो हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको कैसा वर्गीकृत किया गया है या उनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया गया है, इसकी चर्चा हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसी अवस्था को जो हम बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था को, कि 2 अवस्थाओं में बांटा है। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष हो गई, और फिर उसके बाद होती है उत्तर बाल्यावस्था जो कि होती है 6 से 12 वर्ष की। अर्थात जो किशोरावस्था प्रारंभ हो रहा है उससे पहले तक की जो अवस्था है वो इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद जो है अवस्था आती है वो है वयासंधि अवस्था, या इसे कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। ये जैसे हमें पता चल रहा है वयासंधि कि इसमें जो है वो किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच का जो काल होता है, इस अवस्था को माना गया 11-12 वर्ष से और 12-13 वर्ष तक की जो बीच का जो समय है, 10-11 वर्ष से लेकर, क्योंकि ये ओवरलैपिंग पीरियड भी होता है, इस अवस्था को माना गया है कि इस अवस्था का कुछ भाग जो है वो बाल्यावस्था में माना गया है और कुछ भाग जो है वो किशोरावस्था में माना गया है। तो इसलिए इसको ओवरलैपिंग होती है, दोनों अवस्थाओं के बीच का जो है वो एक समय जो है वो माना जाता है, जिसमें बालक जो है वो बाल्यावस्था के लक्षण जो है वो धीरे धीरे उसमें से लुप्त हो रहे हैं और किशोरावस्था के लक्षण जो है वो धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है किशोरावस्था, या जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये अवस्था जो है वो मानी गई है पूरी 12-13 वर्ष से लेकर और 21 वर्ष तक की ये अवस्था मानी गई है। इस अवस्था को भी 2 उप अवस्थाओं में जो है वो बांटा गया है। पहली है प्रारंभिक किशोरावस्था और दूसरी है उत्तर किशोरावस्था। जब हमने किशोरावस्था वाला जो हमारा एक लेक्चर है, वीडियो है, उसमें भी हमने इन अवस्थाओं की जो है वो चर्चा हम कर चुके हैं कि यह अवस्था जो है वो प्रारंभिक किशोरावस्था, हम जैसे बात करें कि 13-14 वर्ष से लेकर और 17 वर्ष तक की जो है वो अवस्था मानी गई है। इसमें भी लड़के और लड़कियां जो है उनकी अवस्था में जो है वो थोड़ा अंतर माना गया है कि लड़कियों की जो है वो पूर्व किशोरावस्था जो है वो जल्दी शुरू हो जाती है लड़कों की अपेक्षा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज मानी गई है वो है प्रौढ़ावस्था, या जिसे कहा जाता है एडल्टहुड। ये अवस्था मानी गई है कि किशोरावस्था के समाप्ति के साथ ही जो है वो प्रौढ़ावस्था जो है वो प्रारंभ हो जाती है। इसे युवावस्था भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 21 वर्ष से ये पूरा जो काल है वो माना गया है
21 वर्ष से 40 वर्ष तक की जो उम्र है वो पूरी एडल्टहुड इसके अंतर्गत आती है। इस अवस्था में जो हम देखते हैं कि ये अवस्था किशोरावस्था के बाद एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो है अवस्था, इस अवस्था को माना गया है। ये भी हमारा एक एडल्टहुड का एक लेक्चर है अलग से, उसमें हमने पूरा इस अवस्था को जो वर्गीकृत किया गया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ हम सिर्फ क्लासिफिकेशन जो एक संक्षिप्त लेक्चर के रूप में हम उनका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो ये अवस्था में भी जैसे विवाह हो जाता है, विवाह के बाद समायोजन है, यदि व्यक्ति जो है वो अपना व्यवसाय करता है या नौकरी करता है तो वहाँ समायोजन है। तो विभिन्न प्रकार के समायोजन वाली जो है इस अवस्था को माना गया है, और विभिन्न उत्तरदायित्व की अवस्था भी इस अवस्था को माना गया है। अगली जो अवस्था मानी गई है वो है मध्य अवस्था, या इसको कहा जाता है मिडिल एज, जो कि है एडल्टहुड और ओल्ड एज के बीच की जो अवस्था है वो अवस्था जो मिडिल एज कहलाती है। ये अवस्था होती है 41 जो है 41 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष तक की अवस्था, अर्थात व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो रहा है या उसका वृद्धावस्था जो प्रारंभ हो रही है उससे पूर्व का जो है वो ये समय है। इस अवस्था में भी हम देखते हैं कि 40 वर्ष के बाद आते आते जो है वो धीरे धीरे शारीरिक जो शक्ति है या जैसे बहुत सारे ऐसे शारीरिक परिवर्तन जो है वो इस अवस्था में होने लगते हैं। जैसे धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होना, महिलाएं हैं तो उनमें हार्मोन्स से संबंधित जो है वो परिवर्तन होना, इस तरह की विशेषताएं जो है उसके कारण जो है उत्पन्न होने लग जाती हैं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि युवावस्था तक या किशोरावस्था तक तीव्र गति से जो विकास की प्रक्रिया चलती है, यहाँ आकर जो है वो विकास जो है वो थोड़ा परिवर्तित रूप में हमें दिखाई देने लग जाता है। जो जीवन यापन के तरीके जो है, मनोवृत्तियाँ जो है परिवर्तित होने लग जाती हैं इस अवस्था में। रुचियाँ व्यक्ति की परिवर्तित जो है वो होने लग जाती हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर अवस्था जो है वो अपने साथ परिवर्तन लाती है, और यही हम जो बात कर रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो यही है जो कि अनवरत चल रही है, और उसमें हर अवस्था की अपनी विशेषताएं आ रही हैं, और परिवर्तन जो है वो उन विशेषताएं हमें परिवर्तन के रूप में जो है वो दिखाई दे रही हैं। लास्ट जो हम स्टेज मानते हैं मानव विकास की इसके अंतर्गत वो है वृद्धावस्था या ओल्ड एज, जो कि हम मानते हैं कि 60 वर्ष से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक की जो जीवन काल है वो व्यक्ति का इसके अंतर्गत आता है। ये अवस्था भी जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन की अवस्था मानी गई है। इस अवस्था के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओल्ड एज से संबंधित लेक्चर्स हैं, उनमें आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहाँ हम उनको पढ़ सकते हैं। जैसे ये जो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, आगे आप थर्ड ईयर तक आएंगे तो हम इन अवस्थाओं के बारे में और डिटेल में जो है वो वहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो अवस्था ओल्ड एज, यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक शक्ति जो है उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाती है, और ज़्यादातर परिवर्तन जो है वो इस कमी से संबंधित होते हैं। चाहे वो परिवर्तन नाड़ी संस्थान में परिवर्तन हो, चाहे पाचन संस्थान में परिवर्तन हो, रक्त परिभ्रमण संस्थान में परिवर्तन हो, उत्सर्जन संस्थान में परिवर्तन हो, बहुत सारे परिवर्तन जो है वो इस अवस्था में देखे जाते हैं। साथ ही हम देखें कि व्यक्ति की इस अवस्था में आते आते मनोवृत्तियाँ जो है वो परिवर्तित हो जाती हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है, रुचियाँ जो है वो परिवर्तित होती जाती हैं। तो हमने आज स्टूडेंट अध्ययन किया कि मानव जीवन जो है वो पूरा किन अवस्थाओं से होकर जो है वो निकलता है। और जैसे हमने बात की, जब मानव विकास के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये जो विकास की प्रक्रिया है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, और इस अनवरत प्रक्रिया में जो एक हमने बात की लेक्चर के शुरू में कि अद्भुत शक्ति ने जो हमें एक सुंदर जन्म दिया है, एक मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, तो हम सभी को इन अवस्थाओं से जो है वो निकलना है। हर अवस्था जो है वो अपनी कुछ विशेषताएं लेकर आती है, कुछ जो है वो नए अनुभव देती है, उन अनुभव से जो है व्यक्ति को सीखना चाहिए और एक सकारात्मक जीवन जो है वो उसे व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। हर जो गर्भ में शिशु आया है उसे वृद्धावस्था तक जो है वो पहुंचना है, तो उन अवस्थाओं को जो है यदि हम सकारात्मक रूप में लेते हैं तो हम उस अवस्था विशेष की जो परिवर्तन है
उनसे जो है वो आसानी से हम उनको स्वीकार कर लेते हैं और एक अच्छा जीवन जो है वो व्यतीत हम कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने चर्चा की कि मानव विकास जो है वो पूरा किन अवस्थाओं से होकर जो है वो निकलता है। आज के लिए इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा हम धीरे धीरे इन अवस्थाओं की चर्चा करेंगे अपने लेक्चर्स में। जो डिफरेंट हमारे डेवलपमेंट्स हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इनकी चर्चा जो है वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।